कोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए दलित समाज के बीच अपनी पैठ बना रही है। हालांकि बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। बड़े नेता और पूर्व सांसद उदित राज कुछ दिनों पहले लखनऊ आते हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काशीराम के मिशन के कुछ सहयोगियों को साथ लेते हैं और बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगाते हैं। फिर राहुल गांधी उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं और मायावती ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है दलित वोटरों के लिए, क्योंकि 89 के बाद कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है। इस बार जो समीकरण बना सपा के साथ, उसके लिहाज से 6 सीटें मिली कांग्रेस को। लेकिन अब कांग्रेस यूपी में फिर से एक बार पुनर्जीवित होनी चाहती है और यही वजह है कि फोकस है राहुल गांधी का दलित वोटरों पर। कितना कारगर साबित होगा, बातचीत करेंगे यूपी बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया से। ये दलित वोटों के लिए जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, मायावती और अखिलेश के बीच जुबानी जंग और उसके बाद मायावती का पलटवार, क्या लग रहा है कांग्रेस पुनर्जीवित होने जा रही है यूपी में दलित वोटरों के सहारे, और आप लोग दलितों के नेता होकर खाली रह जाए? ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी हमेशा से छलावे की राजनीति, झूठ और फरेब की राजनीति करते रहे हैं। दल एक अपनी विचारधारा है, हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं उसके लिए सब जग जाहिर है। बहन जी जिस विचारधारा के लिए दलितों के लिए जानी जाती हैं सबको मालूम है। ये राहुल गांधी कब से दलितों के नेता हो गए? इन्होंने तो बाबा साहब को जितना अपमानित कर सकते तो उन्होंने अपमानित किया। और रही दलितों की बात, लेकिन कांग्रेस के हर भाषण में, हर एजेंडे में डॉक्टर अम्बेडकर है। ये सिर्फ कहते हैं। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दलितों के लिए करके दिखाया। अभी अभी बजट में जो उन्होंने बयान दिया है कि जो संविदा कर्मी हैं, ज़्यादातर सब अनुसूचित समाज के लोग हैं, उन्हें 20,000 रुपये देने की बात कही है। और जो आउटसोर्सिंग में घपला होता था, महाराज जी ने उसको ख़त्म करके एक बोर्ड गठित करके उनको जो है नौकरी देने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, मैं अपने सभी अनुसूचित समाज की ओर से उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं कोटि कोटि उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का जो ये प्रयास है, राहुल गांधी भी रायबरेली आए थे, मंदिरों में दर्शन किया था, लोगों से मिले थे, क्या कांग्रेस यूपी में एक बार फिर से मजबूत होने जा रही है? जितना प्रयास कांग्रेस कर रही है, दलित वोटर क्या बीजेपी से छिटक जाएंगे? कहीं नहीं जाने वाले। पहली बात तो वो मंदिर और मस्जिद और दुनिया भर का जो ड्रामा करते हैं, पहली बात तो वो हिंदू है ही नहीं। कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। आप उनका इतिहास जैसे उनके बाबा कौन थे, उनके दादी कौन थे, उनके परबाबा कौन थे, इतिहास निकाल के देते, वो हिंदू ही ने उनको मानते हैं। और ये दलितों की बात तो एक झूठा फरेब ड्रामा करने का उनका एक पुराना अनुभव है और दलित उनके फसावे में नहीं आने वाले हैं। दलित चला है भारतीय जनता पार्टी की ओर। पीडीए के साथ उनके साथ हो सकता है। समाजवादी पार्टी, हमारे आदरणीय केशव जी ने कहा, वो समाजवादी पार्टी बनने जा रही है, उसकी चिंता न करिए आप। तो कांग्रेस से चुनौती नहीं मानते हैं आप? कुछ नहीं, केवल योगी मोदी जिंदाबाद। तो देखिए, कांग्रेस प्रयास कर रही है यूपी में रिवाइवल के लिए। कांग्रेस प्रयास कर रही है कि किस तरह से यूपी में एक बार पुनः मुख्य धारा में लौटा जाए। कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कई सियासी दल यूपी में इन दिनों सक्रिय हैं। लेकिन मिशन दलित वोट बैंक सभी पार्टियों के द्वारा जारी है। हालांकि कौन कामयाब होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की यूपी में सक्रियता और यूपी को लेकर दिए जा रहे बयानों के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में मजबूत होना चाहती है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।